हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। हम लोग 9th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं बच्चा, और ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं। इट इज़ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल वेजिटेशन को हमने कंप्लीट कर लिया है। जो नेचुरल वेजिटेशन के पार्ट्स है वो सारा हमने कंप्लीट कर लिया है। टुडेज अवर टॉपिक इज वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ है उसको हम देखेंगे कि कहाँ पर किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, किस तरह की बर्ड्स पाई जाती हैं, किस तरह की वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, सो वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया लाइक फ्लोरा की तरह वेजिटेशन हमने देखी थी ना कि बहुत सारी टाइप्स की वेजिटेशन अलग अलग पार्ट्स ऑफ में इंडिया में पाई जाती हैं, कि अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह की वेजिटेशंस पाई जाती हैं। सो लाइक फ्लोरा, लाइक वेजिटेशन, इंडिया इज ऑल्सो रिच इन द फोना। इंडिया में वेजिटेशन की तरह एनिमल्स की भी बहुत सारी वेराइटीज पाई जाती हैं। जैसे 90,000 एनिमल्स स्पीसीज, लगभग 90,000 एनिमल्स की स्पीसीज पाई जाती हैं, और वहीं पर लगभग 2,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड, लगभग 90,000 स्पीसीज ऑफ animals and 2,000 species of bird, and which consist 13% of the world's total. It means कि जितनी भी पूरे वर्ल्ड में जितनी भी एनिमल्स और बर्ड्स की स्पीसीज पाई जाती हैं उसमें से 13% इंडिया में पाई जाती हैं। तो देखा ना कितनी ज्यादा वैरायटीज हैं या फिर कितना रिच है। सो 2,546 स्पीसीज ऑफ फिश की कितनी 2,546 स्पीसीज पाई जाती हैं, और जितने भी टोटल वर्ल्ड्स का स्टॉक है फिशेस का उसका 12% इंडिया में पाया जाता है। जैसे हमने एनिमल्स और बर्ड्स का देखा कि जितना भी टोटल स्टॉक है बर्ड और एनिमल्स का उसका 13% इंडिया में पाया जाता है। वहीं पर हम बात करें फिशेस की, तो फिश का जितना भी टोटल वर्ल्ड स्टॉक है उसका 12% इंडिया में पाया जाता है। एंड 5 to 8% ऑफ वर्ल्ड एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल्स। एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और मैमल्स का लगभग 5 से लेकर 8% इंडिया में पाया जाता है। इसका मतलब वर्ल्ड में जितने भी रेप्टाइल हैं, जितने भी मैमल्स हैं, जितने भी एम्फीबियंस हैं, उसका लगभग 5 to 8% इंडिया में पाया जाता है। सो हियर इज अ क्वेश्चन अराइज एट व्हाट इज एम्फीबियन। एम्फीबियन क्या है? तो एम्फीबियन क्या है? एनिमल विच सर्वाइव वाटर एज वेल एज लैंड। ऐसे एनिमल जो वाटर और लैंड दोनों पर इक्वली सर्वाइव कर सकते हैं, वो क्या है? एम्फीबियन। लाइक एग्जाम्पल फ्रॉग एंड स्नैक। रेप्टाइल जो रेंगने वाले एनिमल्स हैं, लाइक लिजर्ड एंड स्नैक। मैमल्स विच गिव द बर्थ एज देयर यंग वंस, उनको बोलते हैं मैमल्स। तो कितनी वेराइटीज इंडिया में पाई जाती है, कितना टोटल परसेंट इंडिया में पाया जाता है, वो सब हमने देख लिया है। चलिए आप कुछ देखते हैं। एन एलिफेंट इन हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ आसाम, कर्नाटका एंड केरला। एक मजेस्टिक एनिमल है एलिफेंट। तो वो कहाँ पर पाया जाता है? आसाम, कर्नाटक और केरला के हॉट वेट फॉरेस्ट में। कौन पाया जाता है? एलिफेंट। वन हॉर्न राइनोसरस विच फाउंड इन आसाम एंड वेस्ट बंगाल, उसके कहाँ पर? स्वम्पी एंड मर्सी लैंड। जो आसाम और वेस्ट बंगाल की स्वम्पी एंड मर्सी लैंड है वहां पर पाया जाता है वन हॉर्न राइनोसरस। एंड वाइल्ड एज वेल एज कैमल आर फाउंड इन द थार डेजर्ट एंड एरिड एरिया ऑफ द रन ऑफ कच्छ। यहाँ पर पाए जाते हैं कैमल्स और वाइल्ड एस। एंड इंडियन बाइसन, नीलगाय, चौसिंगा, गैजल and different species of deer and monkeys
आर फाउंड इन इंडिया। देखा कितनी सारी वैरायटीज, इंडियन बाइसन, नीलगाय, चौसिंगा, गैजल and different species of deer and monkeys are found in India. So different kinds of animals found in India. इनमें से कुछ एनिमल्स मैंने आपको शो किए हैं, देखिएगा। एंड बोथ टाइगर एंड लायन आर फाउंड इन इंडिया। इंडिया में दोनों टाइगर और लायन पाए जाते हैं इंडिया में, और इनका जो हैबिटेट बनाया हुआ है या फिर नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लायन इज गिर नेशनल पार्क इन गुजरात। एंड लिपर्ड आर ऑल्सो फाउंड इन इंडिया। लेपर्ड ऑल्सो फाउंड इन इंडिया। लेपर्ड भी इंडिया में पाए जाते हैं। सो लेपर्ड की देखिए पिक्चर, एंड एज वेल एज टाइगर एंड लायन। ये हमने बात की जो लैंड पर पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, कि जो लैंड पर पाए जाने वाले फोना हैं इंडिया में, उनकी हमने बात की। वहीं पर हम बात करें फोना फाउंड इन द हिमालयाज, जो बिल्कुल फ्रीजी लैंड है, वहां पर किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। वहां पर अलग तरह के एनिमल्स पाए जाते होंगे, है ना, क्योंकि उनकी बॉडी कैसी है जो सरवाइव कर सके कहाँ पर, जो फ्रीजी लैंड है जहां पर हमेशा बर्फ रहती है। इस तरह के एनिमल्स होंगे जो वहां पर सरवाइव कर सकें, जैसे याक, शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स, लगभग 1 टन इसका वेट होता है। वेटिंग हैव द अबाउट 1 टन। किसका? शैगी हॉर्न वाइल्ड एक्स। तिब्बतियन एंटेलॉप, भारल जिसको ब्लू शिप भी कहा जाता है, कैंग, तिब्बतियन वाइल्ड एस, आइबेक्स, बियर, स्नो लेपर्ड, है ना, जो कॉमन लेपर्ड है वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यहाँ पर सिर्फ वही सर्वाइव कर पाएगा जो स्नो लेपर्ड है, जो बर्फ में, बर्फ की एटमोस्फेयर है उसके अकॉर्डिंग उसकी बॉडी एडेप्टेड है। एंड रेयर रेड पांडा ऑल्सो फाउंड इन द सर्टेन पॉकेट्स ऑफ हिमालयाज। रेयर रेड पांडा आर फाउंड इन द सर्टेन पॉकेट्स ऑफ हिमालयाज। कुछ हिमालय के पार्ट में स्नो लेपर्ड और रेयर रेड पांडा पाए जाते हैं। तो इनकी भी कुछ पिक्चर्स मैंने दिखाई हैं, वो देखिएगा। ओके, नाउ फोना फाउंड इन रिवर, लेक एंड कोस्टल एरियाज। अब ऐसे फोना ऐसे एनिमल्स जो कोस्टल एरियाज में, रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में पाए जाते हैं, तो वो क्या है? टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल और स्नैक्स। ये कहाँ पाए जाते हैं? जो वाटर बॉडीज हैं उनमें पाए जाते हैं। वहीं पर हम बात करें बर्ड्स की, जिन्होंने इंडिया को एक कलरफुल लुक दिया है, तो बर्ड्स लाइक फोना, बर्ड्स लाइफ फाउंड ऑल्सो इन इंडिया। बर्ड्स लाइफ भी इंडिया में पाई जाती है। कैसे? कौन कौन से हैं? पीकॉक, पीहेंस, डक, पैराकाइट्स, क्रेन एंड पिजन, जो बहुत खूबसूरत बर्ड्स हैं। उन्होंने एक बहुत सुंदर सा कलरफुल बनाया हुआ है इंडिया को, वो पाए जाते हैं। एंड अदर सम वैरायटी ऑफ बर्ड्स ऑल्सो फाउंड इन इंडिया। तो ये सारी क्या थी? ये हमने इंडिया में पाए जाने वाली जो वर्ल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ है, उसको हमने समझ लिया है कि इंडिया में कितने एनिमल्स पाए जाते हैं, कितनी बर्ड्स की स्पीसीज पाई जाती हैं, कितने फिशेस की स्पीसीज पाई जाती हैं, कितना एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल्स पाए जाते हैं, और स्पेशली कौन सा एनिमल किस तरह की लैंड में और कहाँ पर पाए जाते हैं। तो आई होप दिस ऑल आर क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इन द अदर वीडियो आवर टॉपिक विल बी एंड क्या होने वाला है अदर टॉपिक? द इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेशन एंड वर्ल्ड लाइफ। जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें हम नेचुरल वेजिटेशन और वर्ल्ड लाइफ की इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि वो हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।